हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में कई परीक्षण के बाद ये सामने आया कि यज्ञ करने पर ऑर्गेनिक पार्टिकल वायु में आते हैं तो एटॉमिक रेडिएशन दूर हो जाता है। और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण करके बताया कि छोटे से हवन को करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। और आप सब लोगों ने देखा होगा, भोपाल में गैस रिसाव हुआ था, मिथाइन आइसोसाइनाइड। उस समय हजारों लोग प्रभावित हुए थे, कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उस दौरान, उस समय में एक कुशवाहा परिवार और एक राठौड़ परिवार ऐसे परिवार थे जो प्रतिदिन अपने घर में सुबह शाम गाय के गोबर के उपले जला करके उसमें कुछ विशेष मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां देते थे, 5-7 मिनट का यज्ञ करते थे। वो दोनों ही परिवार वहां पर उस स्थिति में यज्ञ किए और दोनों ही परिवार पूरे बच गए सबके बीच में। और उसी समय में जब वो घटना घट चुकी, उसके बाद जो उस इलाके में रहने वाली माताएं थी, उन सब जो गर्भवती माताएं थी, उनका गर्भपात करा रहे थे सरकार की ओर से कि ये जो बच्चे जन्मेंगे ये विकलांग, मंगोल और बहुत ही बुरी स्थिति में होंगे। इस बचाव के लिए गर्भपात कराया जा रहा था। उस समय वहां की एक संस्थान माधव आश्रम करके हैं, उन्होंने प्रचार किया, लोगों को प्रेरित किया कि इस पाप कर्म को मत कीजिए, आप हर रोज हवन कीजिए, हवन में बैठिए, आपको इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। और उस समय 19 ऐसी माताएं थी जिन्होंने इनकी बात मानी, प्रतिदिन यज्ञ करना शुरू किया, उसमें बैठना शुरू किया। जब उनकी डिलीवरी हुई, बिल्कुल नॉर्मल बच्चों को जन्म दिया। और एक रिसर्च में पाया गया कि जो एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित चावल थे, उसको जो हम यज्ञ करने के बाद भस्म बच जाती, उस भस्म को पानी के अंदर डाल दिया, मिला दिया पानी में, और उसमें वो चावल एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित चावलों को डाल दिया, कुछ घंटे छोड़ दिया, उसके बाद उन चावलों को निकाल करके सुखा दिया और लेबोरेटरी में टेस्ट किया, एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया। यज्ञ की भस्म में इतनी ताकत होती है। कहने का अभिप्राय है कि ये छोटा सा हवन यज्ञ है, लेकिन उसके जो लाभ हैं वो बहुत बड़े लाभ हैं। और देखिए, हम जिस इस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं, उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं ऋण आवेशित कण और एक होते हैं धन आवेशित कण। ऋण आवेशित कण प्राधान्य वायुमंडल में जब हम रहते हैं तो उससे हमारी बॉडी अल्कलाइन बन जाती है और हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो गुड हार्मोन्स में चेंज होता है। स्ट्रेस हार्मोन एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं। और दूसरे होते हैं धन आवेशित कण। उस धन आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिटिक हो जाती है और एसिटिक बॉडी होने के कारण अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते रहते हैं। और हो भी गया, उनके लिए दवाई भी ले तो जल्दी से वो काम नहीं करती है। और जहां शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। जहां पर नदी, झरने, तालाब या समुद्र के तट, ऐसे जो स्थान होते हैं, वहां पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी हम अपने हाथों से जो छोटा सा यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ को करने पर वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा होती है जो घने जंगल के अंदर होती है। मानिए इतना छोटा सा यज्ञ करके हम अपने घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल तैयार कर सकते हैं अपने हाथों से। ये कितनी बड़ी बात है। कहने का अभिप्राय है कि जिस यज्ञ को आज हम सीखेंगे, वो यज्ञ
एक दो नहीं, मल्टीपल लाभ देने वाला होता है। मल्टीपल, कितने सारे लाभ हो गए ना। इन लाभों के अतिरिक्त एक और विशेष हमें लाभ प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। क्या लाभ होता है? चिकित्सा, आरोग्य, स्वास्थ्य, बीमारी का ट्रीटमेंट। सामान्य रूप से जब हम आयुर्वेद आदि में दवाई लेते हैं तो इसमें 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। देव व्यपाशय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा, युक्ति व्यपाशय चिकित्सा, आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण आदि हम सामान्य रूप से लेते हैं। उसको मानुषी चिकित्सा कहते हैं। चीर फाड़ आदि करके ऑपरेशन आदि जो सारी चीजें की जाती हैं उसको आसुरी चिकित्सा कही जाती है। और यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं उसको देव चिकित्सा कही जाती है। क्या कहा जाता है? देव चिकित्सा। और जब हम आयुर्वेद के अंदर देखे रोग के उपचार के विषय में, तब वहां बताया यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजय। जब रोग की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, दुसाध्य असाध्य कोटि में जा चुकी है, अब कोई भी ट्रीटमेंट से वो अब कंट्रोल में नहीं आ रही है, ताम तब वेद विहिताम, वेद विहित यज्ञों का अनुष्ठान करें। वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करने से वो रोग ठीक हो जाता है। और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों को खाने के लिए देते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे ठीक होते हैं, दूर होते हैं। और अथर्ववेद में कहा यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। यदि क्षितायुर यदि वा परेतो, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी हैं। यदि क्षितायु यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम, यदि वो मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा है, अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है, तमाहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोगी आयु प्रदान करता हूं। वेद में इसी आधार पे कुछ अलग अलग जड़ी बूटियां लेकर के जो हम अलग अलग दवाइयों का निर्माण करते हैं ना खाने के लिए, उसी प्रकार उसके ऊपर PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च किया गया। और उस रिसर्च में आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने पर जो धूम्र निकलता है, उस धूम्र को जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये चीजों को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके क्या तत्व कितनी मात्रा में है, उसका क्या असर कैसे कैसे होता है, वो सारी चीजें वो बताता है। और उसके माध्यम से जब रिसर्च किया गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, इस यज्ञ के धूम्र के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट जो हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिक करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को स्वस्थ विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का जो काम करते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। एंटी एफ्लिमेंट्री, जो सूजन, दर्द, पीड़ा आदि होती हैं, उनको दूर करने वाले कंपोनेंट्स भी इसके अंदर होते हैं। एंटी कोलेस्ट्रोलिक, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले, हार्ट को स्वस्थ सशक्त मजबूत बनाने वाले कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकोल, ट्यूमर आदि जो रोग हो जाते हैं उनको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर होते हैं। एंटी माइक्रोबाइल, मानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं उससे बचाने वाला कंपोनेंट्स भी इसके अंदर मिलते हैं। एंटी एंजियोजेनिक, जो कैंसर, ब्रेन कैंसर से लेकर के जो अलग अलग कैंसर होते हैं, उन कैंसर को ना होने देना, या उस कैंसर हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो भी इसके अंदर होते हैं। और उसके साथ साथ एंटी ब्यूटाजेनिक, मानी हमारे जीन्स के अंदर बदलाव को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। और जब वो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं और उसमें जब हम प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उसमें हम रहते हैं, तो वो मैंने बताया ना अभी, सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा कौन सा होता है? वायु। अब आप 24 घंटा उस वायु को ले रहे हैं, उसके अंदर एक कंपोनेंट्स आ गया, अब वो वायु के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाते हैं। और जिनको हम दुसाध्य रोग,
बड़े रोग जिसको कहते हैं, असाध्य रोग जिसको कहते हैं, वो रोग भी इस यज्ञ चिकित्सा से दूर होते हैं। और अथर्ववेद में जो कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परे, तो यदि मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम क्षणों में पहुंच गया, उसको भी 100 साल की निरोगी आयु प्रदान करता हूं। वो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स रिसर्च के ऊपर भी पाए गए और उसी के आधार पे हमने कई सारे ऐसे केस स्टडीज किया जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहन दिव्या जी मुंबई घाटकोपर में रहती हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद जब उनका ऑपरेशन हुआ तो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद मुंबई और पुणे के बड़े बड़े 4 हॉस्पिटलों के अंदर उनका उपचार चला। बीच में कुछ दिन एक एक दिन का 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए, और जो एडवांस जो बड़ी हॉस्पिटल कही जाती है जिसमें सारी फैकल्टीज, सारी सुविधाएं, मशीनें, सारी चीजें जिसमें मिलती है, वो सारी चीजों का प्रयोग करते हुए 7 महीना उनका ट्रीटमेंट चला। कई लाख रुपए चले गए, उसके बावजूद भी उस बहन को खाली कोमा से बाहर नहीं ला पाए। और जब उनको घर के लिए छोड़ दिया तब उनकी ये अवस्था थी कि बिल्कुल हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए, उनकी आंखें बंद नहीं हो पा रही थी। और खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई थी, उससे खाना लिक्विड के रूप में दे रहे, गले से होल किया उसे कफ आदि निकालते थे। और श्वास के लिए एक अलग से नली डाली हुई है, मशीन लगी है, उस मशीन से श्वास आ रही है जा रही है, पेशाब पानी के लिए नली, ऐसे 4-4 नलियों के साथ 7 महीने से बड़े हॉस्पिटलों में, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों में सारे उपचार चलने के बावजूद लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि जैसे कहते हैं ना कि दया मृत्यु की, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ ऐसा इंजेक्शन, कुछ ऐसी दवाई दे दे तो उनको इस शरीर के इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। ऐसी अवस्था का ऐसे उनको सुझाव दिया और माता पिता उस अवस्था में घर पे लेकर के आए। तब उनको कहा कोई नहीं, वो श्वास तो ले रहे हैं ना, जब तक हमारी श्वास है तब तक जीवन है, और जब तक श्वास है तब तक उस श्वास के माध्यम से हम ये मेडिसिनल कंपोनेंट यज्ञ के माध्यम से दे सकते हैं। उन्होंने उस समय ऐसी अवस्था में यज्ञ करना प्रारंभ किया जो 7 महीने स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाखों रुपया सब करने के बाद उसको कोमा से भी बाहर नहीं ला पाए। केवल 2.5 महीने से 3 महीने के अंदर वो कोमा से बाहर आ गई और आज बिल्कुल निरोग अवस्था में है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। जबकि डॉक्टर लोगों ने कहा था कि उनकी स्मृति बेशक वो कोमा से कभी बाहर आई, पहले चांस है ही नहीं, और बाय चांस किसी भी हालत से आ भी गई तो उनकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी, वो आंखों से नहीं देख पाएगी, वो सुन नहीं पाएगी। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था और आज सारी चीजें नॉर्मल है। तो ये जो वेद में बताया, वही रिसर्च में पाया, और वही हमने जब प्रैक्टिकल किया तो उसमें भी पाया। और इतने ही नहीं, किडनी के पेशेंटों से लेकर के, कोमा के पेशेंटों से लेकर के, कैंसर के पेशेंटों से लेकर के, अस्थमा, दमा से लेकर के विभिन्न अलग अलग रोगों के ऊपर ऐसे अलग अलग बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल है। आप स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर यज्ञ चिकित्सा अनुभव करके एक प्लेलिस्ट है, आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होंगे कि इतने बड़े और ऐसे रोग भी यज्ञ चिकित्सा से ठीक हो जाते, जिसको हम बहुत बड़े रोग कहते हैं। और उस रिसर्च के आधार पे आज तक हम जो दवाइयां एलोपैथ आदि के लिए खाते हैं उसके ऊपर रिसर्चें होती हैं, उसके ऊपर कानून बने हैं, लेकिन हवन में होमने वाली कोई जड़ी बूटियों के ऊपर कानून नहीं बने, ना रिसर्चें हैं। आज आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस एविडेंस बेस्ड दवाइयों का हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं और रोगों को ठीक करते हैं, इसी प्रकार से आज PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई रिसर्चें होने के बाद आज एविडेंस बेस्ड रोगों के अनुसार आज हवन में होमने वाली 11 प्रकार की जड़ी बूटियां भी आज हमारे पास पहली बार ये दुनिया का कार्य हुआ है। ये जो आपके सामने 11 प्रकार की सामग्री रखी ना, ये पूरी एविडेंस बेस्ड दवाइयां खाने के लिए लेते हैं ना, ऐसे एविडेंस बेस्ड दवाइयां हैं हवन में अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए, होमने के लिए। उसके होमने पर उस प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स जो उस बीमारी विशेष को ट्रीट करने वाले होते हैं वो वायु में आते हैं। उस वायु में जब हम बैठते हैं, उस वायु में जब हम प्राणायाम करते हैं, उस वायु में जब हम योगाभ्यास करते हैं तो वो उसको हम आत्मसात करते हैं, और जो बड़े रोग, दुस्साध्य, असाध्य रोग कहे जाते हैं, वो रोग भी ठीक हो जाते हैं यज्ञ चिकित्सा से। तो कहने का अभिप्राय है कि जिस यज्ञ को आज हम करेंगे वो अलग अलग कई सारे भौतिक लाभों को देने वाला है। कई सारे लाभ हो गए, आप बताएंगे कितने लाभ हो गए?
कितने लाभ हो गए? रेडिएशन से बचाव, वायु प्रदूषण से बचाव, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाव, ऋण आवेशित कणों को वायु में बढ़ा करके जंगल जैसा वायुमंडल भी हमें देता है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है, वायु का शोधन करके वायु के अंदर जीवनी शक्ति का संचार भी करता है, हमारी चिकित्सा करता है। और उसके साथ साथ देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन में जाति, आयु और भोग हमें मिलते हैं पुण्य और पाप के आधार पे। किसके आधार पे मिलता है? पुण्य और पापों के आधार पे। जाति मानी मनुष्य, कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि। तो मान लो कि हमें मनुष्य जाति मिल गई, लेकिन मनुष्य मिलने के बाद अब उसमें मिलने वाली आयु कैसी हो? किसी व्यक्ति को हम देखें तो जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है, बाल्यावस्था में, युवावस्था में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसमें भी चिरकाल आयु हमें प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद उस आयु में मिलने वाले भोग मानी सुविधाएं, एक को बहुत ज्ञानी अच्छे माता पिता, अच्छे गुरुजन मिलते हैं, एक को सामान्य माता पिता गुरुजन मिलते हैं, एक के पास पैदा होते ही इतनी सारी धन संपदाएं होती हैं और एक के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती है। एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता है और एक व्यक्ति छींक भी आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। किस आधार पे होता है? सारी चीजें हमारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के पाप पुण्य कर्मों के आधार पे। जितने ज्यादा और जितने अच्छे हमारे पुण्य होंगे उतना ही ज्यादा समर्थ सशक्त हमारा आने वाला जीवन और जीवन की परिस्थितियां होती है। और इस धरती पर हम मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी मात्रा में पुण्यों का केंद्र, पुण्यों को प्रदान करने वाला कोई कर्म है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। यज्ञ पुण्यों की कृषि है, अनंत गुना होकर के हमें पुण्य मिलता है। हम सरसों राई बोते हैं, एक दाना बोते, कितना दाना मिलता है? ऐसे ही ये छोटा सा यज्ञ करने पर अथाह पुण्य मिलते हैं। कृषि है पुण्यों की, और उससे हमारा जीव जन्म जन्मांतर सुधर जाते हैं, पुण्य भी प्राप्त होते हैं। और उससे अतिरिक्त एक और विशेष लाभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के अलग अलग शास्त्रों में यज्ञ को इष्ट काम धूक, सर्व काम धूक, सत्याह संतु यजमानस्य कामा कहा। मानी जो व्यक्ति यज्ञ करके अग्नि के अंदर मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां प्रदान करके देवताओं को भोग चढ़ाता है और उसके बाद जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसकी वो मनोकामनाएं, वो प्रार्थनाएं पूर्ण होती है। आज दुनिया में हम मनोकामना की पूर्ति के लिए क्या क्या करते हैं? आज हमने कल्प वृक्ष की कल्पनाएं सुनी है। किसी ने देखा कल्प वृक्ष? किसी ने देखा है? हमने भी नहीं देखा। ना तो हमने एक भी शास्त्रों में, वेद से लेकर के, गीता से लेकर के ऐतिहासिक स्मृति शास्त्रों में कहीं उसका वर्णन भी मिलता है। लेकिन जगह जगह पर बार बार यज्ञ को मनोकामना की पूर्ति का सबसे बड़ा माध्यम बताया है। इष्ट काम दुखा, सर्व काम दुखा, सत्या संतु यजमानस्य कामा का जगह जगह पर शास्त्रों में कहा कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे बड़ा मनोकामना की पूर्ति का साधन है, माध्यम है। और उसके साथ देखिए एक और विशेष लाभ प्राप्त होता है। हम किसी से पैसा ले और वापस ना लौटाए तो हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हम किसी से पैसा ले और वापस ना दे तो ऋणी हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे माता पिता हमें पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, तो हम भी माता पिता के क्या हो जाते हैं? इसको कहते हैं पितृ ऋण। क्या कहते हैं? ऐसे ही अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इन सब से हम रोशनी, ऊर्जा, शक्ति, ये सारी चीज ले रहे हैं ना, लेकिन उनको हम वापस क्या लौटाते हैं? कुछ नहीं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से तो हमारा तन बना है, इन 5 तत्वों से प्रकृति, पर्यावरण, ब्रह्मांड बना है। इसका हम नित्य प्रयोग ले रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं। दाना देव, जो हमें हमेशा दे, वो क्या होता है? देव। हमेशा दे, उसको क्या कहते हैं? देव। अब वो देवता तो हमें दे रहे हैं, लेकिन हम उनको वापस क्या लौटाते हैं? कुछ नहीं। तो हम भी उन देवताओं के क्या हो गए? ऋणी। इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं?
और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए हमें देव यज्ञ करना होता है। क्या करना होता है? इसको जरामर्य सत्र कहा। यद अग्निहोत्रम जरयाहवा मृत्युनावा। ये देव यज्ञ जो होता है वो जरामर्य सत्र होता है। या तो बिल्कुल बुढ़ापा आ जाए, हम अपना खुद का पानी ना पी पाए, या हमारी मृत्यु हो जाए, तब तक ये यज्ञ हमें करना होता है देवताओं के लिए, क्योंकि उन 5 तत्वों का हम प्रयोग लेते हैं और उन 5 तत्वों के लिए विशेष आहुतियां देकर के हम देव ऋण से उऋण होते हैं। और उस देव ऋण से जब उऋण होते हैं, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तू त्वगम पापा ये पचंती आत्म कारण। जो व्यक्ति यज्ञाग्नि में आहुति देकर के हवन करके फिर अन्न को ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। भुंजते तू त्वगम पापा, जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना यजन के, बिना हवन के अन्न को खाता है, वो पापी है। भुंजते तू त्वगम पापा, वो पापी है, पाप का भोग कर रहा है, वो अन्न का नहीं। इतने कठोर शब्दों में बताया। हम अभी कैसा करता है देव पूजन? बहुत अच्छे अच्छे लड्डू बनाएंगे, अच्छी अच्छी मिठाई बनाएंगे, भगवान के सामने अच्छे से थाल में रखेंगे, और फिर कौन खा जाते हैं उस मिठाई को? तो हमने देव पूजन किया या भगवान को दिखा करके खुद को ही? अग्निर्वै देवानाम मुखम कहा। क्या कहा? जो यज्ञाग्नि होती है वो सभी देवताओं का मुख है। और उस यज्ञाग्नि के अंदर जब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देते हैं तो वो सारे देवी देवताओं को पहुंच जाता है। सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाप्स्य, परम श्रेय को प्राप्त करते हैं। ये सबसे बड़ा पूजन है, वास्तविक पूजन यही है हमारा। हम वेद में देखे, रामायण में देखे, महाभारत में देखे, कहीं पर भी आप वेद, उपनिषद, दर्शन से लेकर के ऐतिहासिक ग्रंथों से लेकर के कहीं पर भी आप पूजन की विधि देखेंगे तो सब जगह पर अग्नि के अंदर आहुतियां देकर के भगवान का पूजन करने के लिए कहा। हमें शॉर्ट फॉर्म चाहिए ना, हमें वहां जड़ी बूटी आदि की आहुति देते हैं, औषधियों का धूम्र होते, हमने धूप बत्ती अगरबत्ती बना ली, अपना ली। वहां पर अग्नि की साक्षी होती, हमने एक छोटा सा दीपक जला लिया और हम एक शॉर्ट फॉर्म में आ गए। और उस एक शॉर्ट फॉर्म को अपनाने के कारण हम कितनी सारी चीजों से वंचित हो गए। कितने सारे इस यज्ञ के लाभ थे, इन सारे लाभों से हम क्या हो गए? वंचित। ये हमारी मूल परंपरा है यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देने के लिए। आपने अपने दादा दादी या पूर्वज लोगों को भी देखा होगा, बहुत सारे लोग अभी भी अपने घर के अंदर करते होंगे। गाय के गोबर के उपले जला करके उसके अंदर चावल भात पके हुए, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़, गाय का घी मिला करके आहुतियां देते हैं। या कोई गुगुल, लोभान आदि को अंगारों के ऊपर डाल करके करते हैं। आपने देखा है ना? करते भी होंगे बहुत सारे लोग। तो ये वास्तविक पूजन होता है। तो आज के बाद भगवान को दिखा करके खुद लड्डू, पहले अग्नि में आहुति देने के बात करेंगे, वरना हम क्या हो जाएंगे? पापी हो जाएंगे। और चतुर्थ अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद शेष अन्न का प्रसाद रूप में ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर कल्याण कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। और अग्निहोत्र अश्वमेघस्य आपने कहा कि प्रतिदिन जिस घर के अंदर इस प्रकार से यज्ञ होता है वो व्यक्ति जो अश्वमेघ याग, आप सब लोगों ने रामायण पढ़ी होगी तो उसमें अश्वमेघ याग का वर्णन सुना, उनका कितना बड़ा फल होता है। जो राजा नहीं कर सकते, महाराजा होते हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, जिनके पास अथाह ऐश्वर्य होता है, वो राजा महाराजा अश्वमेघ यज्ञ कर सकते हैं। और उस यज्ञ का जो फल होता है वो ये अग्निहोत्र जरामर्य सत्र जब मृत्यु पर्यंत करता है तो उस यज्ञ का फल ये व्यक्ति भी प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा इसका फल होता है निरंतर करने का। और उसके साथ साथ ये सारे साइड बेनिफिट कितने सारे हो गए, वो भी सारे प्राप्त होते हैं। और जो यज्ञ नहीं करता है उसको क्या कहा? यह लोग भी उसके लिए कल्याण करना ही होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। और मनुस्मृति में यहां तक महर्षि मनु जी ने बताया कि जो अपने घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं करता है वो जीते हुए भी
श्वास लेते हुए भी श्वास नहीं ले रहा है और जीते हुए भी मुर्दे के समान है। इतने कठोर शब्दों में कहा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू। सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी। वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था, तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तब यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।